स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स की चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के लिए टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज थर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 to 5 सभी की हम सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। 5 चैप्टर की 1 और 2 सीरीज डिस्कस हो चुकी है। थर्ड सीरीज में देखेंगे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से वाले। मैं आपको बता दूं सभी असर्शंस और रीजंस के लिए ऑप्शन सेम होते हैं, मींस उसकी डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो गई होगी। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शंस हमारे पास क्या गिवन है और रीजन, दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। असर्शंस में बोला गया था एंड ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंड फ्रीली पॉइंट आउट ऑलवेज अलोंग नॉर्थ साउथ। किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। आपको पता है अर्थ मैग्नेट की तरह, मींस बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये तो। और हम देखते हैं इसके रीजन में क्या बोला, अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करती है बड़ी। दोनों चीजें करेक्ट है। रीजन बोल सकते हैं असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सीरीज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है। असर्शंस में हमारे पास बोला गया है ए कंपास नीडल व्हेन प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ रोटेट इन वर्टिकल डायरेक्शन। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक छोटी सुन लीजिएगा, अर्थ ओनली हैज वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक पोल। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे छोटी सी एक बात देखें, जो हमारे पास कंपास नीडल होगी वो फ्री होगी कौन सी फॉर्म में, हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बोल सकते हैं, रोटेट करने के लिए फ्री होगी। लेकिन यहाँ पर असर्शंस कैसे निकल गया, इनकरेक्ट निकल गया। अब रीजन देखेंगे, रीजन में क्या बोला गया है उन्होंने। रीजन में यहाँ पर बोला गया है कि अर्थ हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। वर्टिकल भी होते हैं, उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द नॉर्थ पोल, नहीं। ठीक है, दोनों चीजें इनकरेक्ट हो गई। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें दोनों चीजें इनकरेक्ट होती है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड का हमारे पास असर्शंस क्या बोला है। थर्ड के असर्शंस में देखते हैं। पहले हमारे पास दिया है एट न्यूट्रल पॉइंट पर एक कंपास नीडल पॉइंट आउट इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को रीजन को देखो। रीजन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज बैलेंस्ड बाय द फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट एट ए न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं। न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट ड्यू टू द फील्ड जहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की हेल्प से पूरी मैग्नेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की हेल्प से। तो यहां पर बोल सकते हैं इसका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज बैलेंस्ड बाय द फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एट द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको बताया बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में होगी, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं कंपोनेंट्स की हेल्प से। तो असर्शंस भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है इसका, और ये दोनों एक दूसरे को लिंक भी कर रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा इसका। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में हमारे पास क्या बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन जूल पर टेस्ला और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अभी चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट असर्शंस में बोला गया है हमारे पास, तो जूल पर टेस्ला। जूल हमारे पास वर्क को बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं बी को। ठीक है, बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, एफ इक्वल में क्यू वी बी। यहां से बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ अपॉन क्यू बी आएगा। क्यू बी ऊपर आ जाएगा, वर्क, चार्ज, वेलोसिटी, फोर्स, इनकी डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। क्यू की हमारे पास क्या होती है, क्यू की होती है ए टी, और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, फोर्स की एम एल टी माइनस टू। कुछ कैंसिल है, एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल, ए बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, और टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ऐसे ही दिया ना, और बिल्कुल ठीक है, यानी कि असर्शंस करेक्ट है। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है जूल पर टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू द एम्प, ये भी ठीक है। दोनों चीजें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है ना, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या बोला गया है, 5 के असर्शंस में हमारे पास दिया गया है कि एक क्लिनिकल लाइन ऑन द मैग्नेटिक मैप रिप्रेजेंट लाइन ऑफ इक्वल डी। आपको डिपेंगल का फॉर्मूला पता है, डिपेंगल tan थीटा क्या होता है हमारे पास, dv अपॉन में bh, बहुत अच्छे से पता है। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है। यानी कि असर्शंस में जो बोला गया है ये चीजें अगर हमारे पास, मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट बता दूं, दोनों की मिड का अगर डिपेंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो हमारे पास एक्लिनिकल लाइन होगी, क्लिनिकल लाइंस बोल सकते हैं। अगर दोनों के मिड का 45 डिग्री एंगल हो जाता है, मींस bv और bh आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हमारे पास ये आइसोक्लिनिकल होगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है इक्वल एंगल वाला, नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इक्वल वाले तो मैंने आपको बताया क्या होगा, आइसोक्लिनिकल होगा, क्लिनिकल में 0 होता है और उसमें आइसोक्लिनिकल में 45 होता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, दोनों आपस में इक्वल रख देंगे, यानी कि हमारे पास bv bh इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 वैल्यू 45 की होती है। तो हाँ है ना, यानी कि हमारे पास 1 आ जाएगा, थीटा हमारा 45 आ जाएगा।
ये आइसोक्लिनिकल में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका रीजन में क्या बोला है, when the horizontal components of the और vertical components of the earth magnetic field are equal, दोनों इक्वल हो जाए तो एंगल हमारा 60 होगा, नहीं 45 होगा। यानी कि इसका रीजन भी करेक्ट नहीं है, असर्शन भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोला गया है, 6 हमारे पास असर्शंस में क्या गिवन है। यहाँ पर असर्शंस में बोला गया है कि द ट्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड बाय यूजिंग अ कंपास नीडल। किसी भी कंपास नीडल को यूज कर हम जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन को फाउंड कर सकते हैं, नहीं ऐसे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कंपासिंग नीडल होती है ना सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक पोल्स की पोलैरिटी बताती है कि नॉर्थ पोल है तो मतलब साउथ होगा, नीडल जो भी नॉर्थ है वो साउथ वाले पोल की तरफ अट्रैक्ट होती है, साउथ वाली नॉर्थ की तरफ, मतलब बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोल को फाउंड कर सकते हैं, ना कि हम बोल सकते हैं अर्थ के नॉर्थ के साउथ पोल को। तो ये तो करेक्ट नहीं है। रीजन में देखते हैं, रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है। रीजन में बोला गया है मैग्नेटिक मीडियन ऑफ द अर्थ इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। नहीं, आपने एंगल ऑफ डिक्लेशन की डेफिनेशन पढ़ी हो, डिक्लेशन एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक मीडियन, और बोल सकते हैं अर्थ की बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल मीडियन के मिड एंगल को बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है एक्सिस ऑफ द रोटेशन की रोटेशन ऑफ द अर्थ के अलग होता है, नहीं उस तरफ नहीं होता। तो ये भी चीजें करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में हमारे पास क्या बोला गया है, 7 का असर्शन क्या दिया है। 7 के असर्शन में हमारे पास छोटा सा पॉइंट बोला गया है, देयर इज ओनली वन न्यूट्रल पॉइंट ऑन एन हॉरिजॉन्टल बोर्ड। हॉरिजॉन्टल बोर्ड पर एक ही, मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल बोर्ड पर एक ही न्यूट्रल पॉइंट होता है जब हम वर्टिकली अपवर्ड, मतलब बोल सकते हैं वर्टिकली अगर रखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है व्हेन ए मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली ऑन द बोर्ड। बिल्कुल ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट, तो यानी एक ही न्यूट्रल पॉइंट होता है, बाकी जो अदर पॉइंट्स होते हैं ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इन्होंने ये वाली बात रीजन में बोली होगी पक्का। क्या बोला है, न्यूट्रल पॉइंट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज जीरो। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या होता है, जीरो होता है। मैंने बताया क्योंकि वो बाकी को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों चीजें ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, तो बोल सकते हैं इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमारे पास 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 8 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है। 8 के असर्शंस में बोला गया है द पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इनटू टू पीसेस। आपको पता है मैग्नेट के ईच एंड एवरी एटम जो होते हैं ना वो डायपोल की तरह काम करते हैं, तो बोल सकते हैं उसकी पोलैरिटी को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो ठीक है इसका। रीजन में क्या बोला गया, रीजन देखते हैं। रीजन बोला द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल मैग्नेट का कोई हमारे पास 12 मैग्नेट है, दो पीस कर दे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हाफ हो जाता है। टोटल m है ना, तो m/2 हो जाएगा। लेंथ के पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m इक्वल टू q वाला फॉर्मूला सुना है आपने, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो दोनों चीजें करेक्ट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज क्या दिया हुआ है। 9 में हमारे पास बोला गया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू बोथ इसकी ऑल्टरनेट मोशन और इसकी स्पिन मोशन की अकॉर्डिंग ही हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट रहता है किसी भी एटम का। यानी कि बिल्कुल ओके है इसका असर्शंस। ये मैंने पहले भी सीरीज में डिस्कस किया हुआ कॉन्सेप्ट है, डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको अगर ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहां से आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके रीजन में आप बोला है चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब वो रेस्ट में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये इसका करेक्ट नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है। यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इसकी भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने कर रखी है ना लास्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं सीरीज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। बिल्कुल लाइन जो क्वेश्चन था सेम था, सीरीज फर्स्ट सेकंड में मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है। अब देखते हैं अपने पास सीरीज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास असर्शंस क्या बोला है। मैग्नेटिज्म इज रिलेटिविस्टिक। मैग्नेटिक में आपको बता दूं जो हमारे पास मैग्नेट होती है वो रिलेटिव है नहीं है। जो मोशन जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं, चार्ज मूव करते हैं, तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मोशन पर डिपेंड करते हैं, रिलेटिव है। तो मैग्नेटिक बोल सकते हैं रिलेटिव है। हमारे पास रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है। रीजन में बोला है व्हेन वी मूव अलोंग विद द चार्ज सो दैट देयर इज नो मोशन, होता है हमारे पास रिलेटिव टू अस, ठीक है। अच्छा, वी फाइंड नो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज, ये तो ठीक है ना, दोनों चीजें ठीक है। ये इसी की चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं मैग्नेटिक इसकी रिलेटिविस्टिक को बता रहा है यहाँ पर। तो दोनों चीजें करेक्ट है, यानी सर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी, और रीजन असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। होप्स और टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज थर्ड सीरीज ऑफ द चैप्टर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू।